बताएंगे। दुनिया में एक बात आप समझना कि कुछ लोग भले भी हैं और कुछ लोग खराब भी हैं। ये सब जगह चलेगा सर। ध्यान रखना कि जब तक के हमें किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तब तक के उस शेयर के अंदर एंट्री नहीं करना है। संकेत ही जाएगा भाई। अडानी ग्रुप में पहले ही हिडनबर्ग की चीज़ों के अनुसार ये सारी चीज़ें हुई और इसके बाद इनके ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया, शक का घेरा। और उसी सटीकता तक किसी भी एनालाइज को करने से पहले उसके वजूद की हर एक चीज़ हमें जाननी पड़ेगी। और मैं वही काम आपके लिए करता हूं कि एक बात मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप में हमारी प्रतिक्रिया सिर्फ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही शेयर में लग रही है, बल्कि मसले से नहीं लग रही। देखो सर, ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। 100% लिथियम जो है ना इंडिया आयात करता है। क्या करता है? 100%। इस पोजीशन के लिए किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ देगा तो फिर ऐसे कभी भी चीज़ों के साथ आपको कोई शेयर ना दे, चाहे भले वो पॉजिटिव आ जाए। चीज़ें बिल्कुल सही कर सकता है तो वो आपका दूसरा डॉक्टर करेगा जो उस मर्ज की दवा भी रखता हो और उस मर्ज को जानता भी हो। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री की, बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, बात करेंगे कि जिस कंपनी के ऊपर सबकी नज़र है और वो तीसरे नंबर का टेलीकॉम सेक्टर का शेयर है, यानी कि वोडाफोन आइडिया, कर्ज में डूबी कंपनी। उसका रिजल्ट आया है, उसके अंदर कुछ फंड वाली चीज़ें भी निकल कर आई हैं। उसके ऊपर एक हम समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंपनी का मर्ज है। और बात करेंगे सर अशोक लीलैंड की। शुरुआती तौर पर जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि वोडाफोन आइडिया का क्या मर्ज है, तो इस मर्ज की दवा क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपनी कोई भी कभी आपको बीमारी हुई होगी, सर्दी जुकाम कुछ भी हुआ होगा, तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो उस बीमारी के बारे में जानता होगा। या फिर अगर आपको वो डॉक्टर ना मिला, आप किसी के पास गए, तो क्या वो डॉक्टर आपको सही कर देगा? यानी कि आपको बुखार है और आप ऑर्थोपेडिक के पास चले गए, यानी हड्डियों के डॉक्टर के पास चले गए, तो क्या हड्डियों का डॉक्टर आपको सिर्फ सलाह दे सकता है भाई पैरासिटामोल खा लो, ये एंटीबायोटिक खा लो? हो सकते हैं सही उससे, लेकिन संपूर्ण तौर पर अगर आपकी चीज़ें बिल्कुल सही कर सकता है तो वो आपका दूसरा डॉक्टर करेगा जो उस मर्ज की दवा भी रखता हो और उस मर्ज को जानता भी हो। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि हर एक बिजनेस में आप उस मर्ज को जानो कि आपका कस्टमर आपसे क्या मांग रहा है, उसे क्या चीज़ चाहिए। जहां आपने अपने कस्टमर का दिल जीता, आपका व्यापार बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर शेयर मार्केट में जो भी न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके अंदर उस न्यूज़ से आगे जाकर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उसका अगर आपने मर्ज जान लिया तो दवा भी देने वाले आप ही बनोगे। इसलिए सटीकता तक किसी भी एनालाइज को करने से पहले उसके वजूद की हर एक चीज़ हमें जाननी पड़ेगी। और मैं वही काम आपके लिए करता हूँ कि आपके लिए ही इतना प्यार मेरे अंदर है कि वो हर एक चीज़ मैं आपको बताने के लिए तैयार होता हूँ जो कुछ लोग आपको पैसे देकर भी नहीं बताएंगे। दुनिया में एक बात आप समझना कि कुछ लोग भले भी हैं और कुछ लोग खराब भी हैं। ये सब जगह चलेगा सर। अब ऐसा नहीं कि कोई सबके सभी अच्छे हों और सबके सभी बेकार हों। ये सब अपने अपने आचरण, अपनी अपनी आदतों से निकल कर आता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट को जीतना है इन्वेस्टिंग में, तो आपको न्यूज़ के वजूद को समझना है और कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर अपनी भावना को डालना है कि आप उसके मर्ज को जान गए और उसकी दवा भी आप ही बनोगे। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना कि जब तक के हमें किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तब तक के उस शेयर के अंदर एंट्री नहीं करना है। मैं कई बार, आप मेरे से पूछते हो सर ये सर कैसा है, वो शेयर कैसा है, तो आपको खुद ब खुद देखना चाहिए कि जिस शेयर को हम जानते हो, जिस काम को हम जानते हो, जिस कंपनी की सेल में ग्रोथ हो, जिस कंपनी के अंदर कुछ अच्छी अच्छी आगे के लिए उम्मीद हो,
तो उन शेयरों के अंदर अगर आपका दिमाग लगा तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने अपोलो टायर्स देख लिया, आपने एयरटेल देख लिया, एचडीएफसी बैंक देख लिया, आपने एनएचपीसी देख लिया, तो इनके शेयरों में गिरावट तो हो सकती है, लेकिन डुबाने वाली चीज़ें इन चीज़ों में नहीं होती। वो किस में होती है? वो जब हम मर्ज नहीं जानते पेनी स्टॉक का, तो वो उन चीज़ों के अंदर हो जाती है। तो पेनी स्टॉक भी समय समय पर बेनिफिट देते हैं सर, तो अगर बेनिफिट ना देते ना तो इतना लोग उत्साहित ना होते कि भाई लोग वोडाफोन आइडिया को ख़रीद रहे हैं, लोग विकास लाइफ केयर को ख़रीद रहे हैं। उनसे उत्सुकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कर देगा, तो वही मर्ज को आपको जानना है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आपको तबातोड़ गिरावट देखने को मिली सर। ध्यान रखना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको केंद्र होती हुई दिखाई दे रही है कि जो इनके ऑडिटर थे उन्होंने ही इनकी कंपनी से इस्तीफ़ा दिया है। ये उन निवेशकों को अच्छा नहीं लगा जिन्होंने ये सोचा था कि अडानी ग्रुप के ऑडिटर तो कुछ एक विशेष तौर पर उनकी चीज़ों को ऑडिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर गलत संकेत ही जाएगा भाई, अडानी ग्रुप में पहले ही हिडनबर्ग की चीज़ों के अनुसार ये सारी चीज़ें हुई और इसके बाद इनके ऑडिटर ने इस्तीफ़ा दे दिया, सक्का घेरा, और उसी चक्कर में कई गिरावट आपको अडानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिली। तो यहाँ पर मर्ज आ गया कि भाई यहाँ पर ना ऑडिटर निकल गए, इस्तीफ़ा दे दिया, तो उन्होंने सोचने में मजबूर कर दिया कुछ लोगों को। तो वही चीज़ एक बिकवाली की हो रही है। जब अडानी ग्रुप के शेयरों में 15 दिन तक अब हमें और एक वातावरण उतार चढ़ाव का देखने जरूर मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी निगाहें सेबी की रिपोर्ट पर टिकी थी और सेबी ने सारी भरपूर तैयारी करी है। कुछ एक दो मसले छूटे हुए, उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, ये मैंने आपको कल बताया था। तो 15 दिन का और समय देने वाली चीज़ों के साथ निकला है। तो अब ये देखना है कि कोर्ट इस चीज़ों के साथ क्या करता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप में हमारी प्रतिक्रिया सिर्फ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही शेयर में लग रही है, बल्कि मसले से नहीं लग रही। देखो सर, इनके सारे काम बहुत बेस्ट हैं, लेकिन मसले यहाँ सेबी के फंस रहे हैं। डेलॉयट जो एक इनका ऑडिटर था उसने इस्तीफ़ा दिया है, दूसरी तरफ आपको हिडनबर्ग की वजह से कितना शेयर गिरते हुए दिखाई दिया है। ये मसले फंसे हुए हैं, और जब भी किसी के ऊपर जब मसले फंसे होते हैं तो वो उस काम के ऊपर शेयर रिएक्ट नहीं करेगा। काम किस चीज़ के ऊपर करेगा? वो उन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करेगा जो ये तीन चीज़ें उलझनों के साथ अडानी ग्रुप में जुड़ी है। ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको आज समझा रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे से अभी भी पूछ रहे हैं अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी विल्मर, अडानी टोटल, ये सारी चीज़ें हम खरीद लें। तो खरीद तो लोगे सर, 2024 और 2025 की मंशा आपके अंदर है या नहीं है, उसको आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप में होने दो जो चीज़ें हो रही हैं, बैठकर पीछे से देखते रहो होता क्या है। जल्दबाजी इनके शेयरों में करना मुझे लाजमी अभी सही नहीं लग रहा है, जब तक कि सेबी की चीज़ों के साथ नहीं आएगी। तो ये एक मर्ज है, हमें दिख रहा है कि इनके साथ कुछ चीज़ें लग रही है। देखो सर, हम अगर इनके शेयर खरीदते हैं इस पोजीशन के लिए कि सेबी पॉजिटिव न्यूज़ देगा, तो फिर ऐसे कभी भी चीज़ों के साथ आपको कोई शेयर ना दे, चाहे भले वो पॉजिटिव आ जाए। लेकिन एक मसला हो जाता है कि भाई बीसीजी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ एक मसला है, जब तक कि वो मसला क्लियर ना हो तब तक के उस गाड़ी में बैठने की चीज़ों के साथ हमें नहीं देखना चाहिए। एक्साइट बैटरी की सर बात करेंगे, और एक्साइट बैटरी की बात करना लाजमी इसलिए आज अच्छा है क्योंकि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में 59 लाख टन जो है लिथियम का खोज हुई, और कहीं ना कहीं वो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी ज़िले में वो चीज़ें हैं। सरकार ने कहा है कि वहाँ पर माइनिंग की जाएगी लिथियम की, और उससे हम देश में एक अहम भूमिका बना लेंगे। क्या बना लेंगे? देश में लिथियम के भंडार में एक अहम भूमिका बना देंगे। एक बात आपको और समझना है कि इन चीज़ों के लिए संसद से विधेयक पास भी हो चुका है। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में 59 लाख टन जो लिथियम का भंडार मिला है, उसकी नीलामी की प्रक्रिया, उसकी रूपरेखा इसी महीने के अंत तक बना रही है सरकार। यानी कि जो इस चीज़ में लगे हैं वो प्रक्रिया बन रही है इसकी। तो अब आपको समझना है कि जल्दी से जल्दी इसकी माइनिंग की चीज़ें तेज रफ्तार पकड़ सकती है। एक न्यूज़ और निकल कर आई थी जिसके अंदर सरकारी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनी भी इस माइनिंग के क्षेत्र पर लगेगी और प्रगति की निशान देखेगी।
लाजमी ये जो चीज़ है आगे जाकर बहुत बेनिफिट करने वाली है, क्योंकि 2022 के सर्वेक्षण जो एक सर्वे हुआ था उसके मुताबिक दुनिया भर में लिथियम का भंडार जो है 9.8 करोड़ टन है सर, 9.8 करोड़ टन। और अगर ये भंडार लिथियम वाला जो हम माइनिंग कर लेते हैं तो हमारा भी वैश्विक स्तर में भंडार जुड़कर जो हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का वो करीब 10.39 करोड़ टन का हो जाएगा। तो यानी कि एक लिथियम के भंडार में भारत योगदान दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। 100% लिथियम जो है ना इंडिया आयात करता है। क्या करता है? 100%। जब किसी चीज़ के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं वो भी आयात करने में, लेने में, तो उसके अंदर काफ़ी रेट के बढ़ने की चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। लिथियम एक ऐसी चीज़ है जो दिशा बदल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसें हो, इलेक्ट्रिक कोई भी आपका सामान हो, या आपका सोलर हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, लिथियम एक अहम भूमिका निभाएगा। तो अब इस वर्क के अंदर जो जो कंपनी ज़्यादा बेस्ट काम करती है हमें उसकी तरफ दिशा निर्देश देखना है, क्योंकि जितनी भी कंपनी ई बसें बनाए, कुछ भी बनाए, वहाँ बैटरी की जो चीज़ें निकल कर आएगी वो एक अहम मुद्दा होगी। तो 100% जब हम आयात करते हैं और ये भंडार यहाँ से मिलेगा तो यहाँ की कंपनी भी ये माइनिंग करेगी। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। एक्साइट बैटरी की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि एक जून की एक न्यूज़ मुझे देखने को मिली जहां पर एक्साइट बैटरी ने अपने साझेदारी यानी भागीदारी यानी ज्वाइंट वेंचर के तहत स्विट्जरलैंड कंपनी के साथ भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन प्लांट का खोलने का जिम्मा ले लिया और उसका उत्पादन भी वो शुरू कर रहा है। यानी कि उत्पादन शुरू कर दिया। किसने कर दिया? एक्साइट ने कर दिया। अकेले नहीं किया है, स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ किया। इसलिए अहम मुद्दा ये जो नीलामी का आने वाला है इस महीने के अंत में कि किस किस तरीके से नीलामी की जाएगी, रूपरेखा बनाई जा रही है। तो यहाँ पर एक प्रत्यक्ष रूप से आपको देखना है आगे जाकर एक बेहतरीन योजना। जितनी भी लिथियम के बैटरी पर काम कर रही है कंपनियाँ, सुनहरे अवसर है। हमें देखना है, हमें एक वजूद मिल जाए किसी चीज़ का, तो यहाँ वजूद मिल गया है। तो ये आपको समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। एक बात और समझ लेना सर, 95% से भी ज़्यादा अगर इंडिया ने आयात किया है तो वो हांगकांग और चीन से किया है। 95%, वैसे 100% करता है ना, तो उसमें से भी 95% से भी ज़्यादा हांगकांग और चीन ने माल दिया है इंडिया को। तो बहुत महत्वपूर्ण ये न्यूज़ है। यहाँ से एक्साइट बैटरी, अमराजा बैटरी और आपका टाटा की तरफ, टाटा ग्रुप की तरफ अपनी नज़रों की दृष्टि को अलग कीजिए। और अब देखिए कि जितनी भी ज़्यादा यहाँ पर बैटरी की चीज़ें होंगी वो एक विशेष तौर पर एक अहम मुद्दा बनकर आएंगे। जहाँ हमारी नज़र देश में दौड़ती हुई इलेक्ट्रिक बसों में देखने की मंशा है, तो वहाँ पर एक अशोक लीलैंड भी इलेक्ट्रिक बसों में काम कर रहा है। आज की वीडियो अशोक लीलैंड में इसलिए है क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकलों में तेज़ी लाना, अच्छे काम करने के लिए ये एक अधिग्रहण करके बैठा 100%। OMH जो है कंपनी यूके की, उसकी एक सहायक कंपनी OMH ग्लोबल मोबिलिटी, उसका 100% अधिग्रहण हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लीलैंड ने कर लिया है सर। और करीब 300 करोड़ रुपए वो निवेश करेगा। तो इलेक्ट्रिक बसें हो या कोई भी वाणिज्यिक वाहन जो इलेक्ट्रिक चीज़ों के साथ निकल कर आता हो, वहाँ अशोक लीलैंड की मंशा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो कुछ शेयर ना सर हमारे हाथों के सामने से निकलेंगे, यानी हमारे आंखों के सामने से, हमें पता होते हुए भी उस शेयर के अंदर ये चीज़ें हैं, पर हम उसके अंदर गिरावट की चीज़ों को देखकर वो शेयर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। एक होता है सर, माला बनाने के लिए एक एक मोती को धागे में पिरोना पड़ता है, और जब आपको ऐसी चीज़ लगे कि भाई ओ धागा ख़त्म हो गया और या आपको कुछ काम आ जाए तो वो सारी मोती निकल जाएगी धागे से, फिर दोबारा से बनाना पड़ेगी। तो मोती वाला काम है अशोक लीलैंड। समझने वाले समझें, क्योंकि इसने एक अधिग्रहण करके OMH कंपनी का उसके अंदर अपनी एक प्रतिक्रिया इलेक्ट्रिक चीज़ों के अनुसार बहुत बेहतरीन देखी है। तो बेस्ट वर्क मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो सारी दृष्टि आपको देखनी चाहिए कि अशोक लीलैंड जहाँ वैसे ही बड़े स्तर पर वर्क करता है और इलेक्ट्रिक बसें होगी, इलेक्ट्रिक ट्रक हो गया, और अपनी अलग भूमिका बनाने के लिए यूके की जो स्विस मोबिलिटी कंपनी है उसके साथ भी इसकी ज्वाइंट वेंचर है जो इंडिया और यूके में अच्छी बेहतरीन स्थितियों के साथ बसें बनाने के वर्क में काम करेंगे।
और इंडिया जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है तो वहाँ पर बस एक अहम मुद्दा है। क्योंकि बीते दिनों मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि प्रदूषण जितनी भी ज़्यादा चीज़ें कर रही है वो प्राइवेट बस कर रही है, और प्राइवेट बस के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ रियायत, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो निर्माता कंपनी उनको रियायत भी दी जाएगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें अधिग्रहण किया है और अपनी इलेक्ट्रिक बसें या किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों के लिए इस तरीके का अधिग्रहण आगे की एक दृष्टि अच्छी दिखाता है। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। तो अगर वोडाफोन आइडिया का मर्ज हमें पता है, दवा हमें पता है। मर्ज क्या है? वोडाफोन आइडिया संकट में है, वोडाफोन आइडिया के अंदर काफ़ी कर्ज है। वोडाफोन आइडिया का जो लॉस इस बार बढ़कर 7,837 करोड़ रुपए करीब आया, तो क्या ये मर्ज हमें पता नहीं था? ये भी हमें पता है। ये वैसे ही काम करता है कि बाढ़ की स्थिति में जब कोई बचाव कर्मी लाइफ जैकेट या कुछ ऐसे रस्सी का यूज करता है कि जिससे वो किसी की जान बचाएगा, तो यहाँ वही महत्व चीज़ है कि यह रस्सी और लाइफ जैकेट जो एक फंड के रूप में काम कर रही है। जहाँ इसके अंदर इतना ज़्यादा लॉस निकल कर आया, तो दूसरी तरफ दोनों प्रमोटरों में से एक प्रमोटर ने बोला कि वो कंपनी में भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए, गौर से समझना सर इस चीज़ को, भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए डाल सकते हैं। अब इसे फंड के रूप में मत ले लेना। बहुत से लोग कह रहे हैं सर 2,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं प्रमोटर की तरफ से। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक वर्ड है कि भुगतान दायित्व। कौन से वाले? जो इनके पहले चलते जा रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या कोई सी भी कंपनी की तरफ से हो जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो उस चीज़ों के लिए 2,000 करोड़ डालने की एक मनसा में लगे। तो यहाँ पर फंड नहीं है, इससे कुछ भी शेयरों के अंदर 1-2 दिन तो तेजी आ सकती है, लेकिन समझना ये मर्ज हमें पकड़ में आना चाहिए कि वो चीज़ नहीं है जिस फंड के लिए मैं आपके लिए कह रहा हूं। कई तिमाहियों से वोडाफोन आइडिया 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की पेशकश में लगा है, अभी तक असफल रहा है। कितनी सर? 20,000 करोड़ रुपए वो है फंड। जिस दिन वो फंड की न्यूज आएगी तब इसके अंदर हमें इसका मर्ज पता लगेगा, वो है इसकी दवा। तो ये 2,000 करोड़ रुपए वाली चीज़ें निकल कर आई, इससे ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है और देखना है कि ये लगातार अपने कस्टमर खो रहा है। और कहीं ना कहीं ये सरकार यानी डॉट से कह रहा है कि दिसंबर तक कुछ चीज़ें के लिए मोहलत चाहिए। एक चीज़ मैं और बताऊं कि वोडाफोन आइडिया को स्पेक्ट्रम जो नीलामी हुई थी उसकी जो बकाया है, उसकी फ़ीस है, उसकी जो किस्त है, वो 17 अगस्त को मतलब होनी है। यानी कि आज 15 अगस्त हो गए, परसों होनी है। उसके लिए कंपनी की तरफ से कहा कि 30 दिन की हमें छूट दे दो और 1,680 करोड़ रुपए ये भुगतान करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। यानी कि 30 दिन का और समय मांग रहा है वोडाफोन आइडिया। अब आपको समझना है, यही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है। कैसे लग रही है समझो सर, कि इसका जो भी स्पेक्ट्रम 5G की जो इन्होंने लिए थे उसकी जो किस्त है 1,680 करोड़ रुपए, वो 17 अगस्त को दे है। और इसके लिए वोडाफोन आइडिया 30 दिन का समय मांग रहा है छूट का, पैसे वो दे देगा। तो क्या वो 2,000 करोड़ रुपए कंपनी ला रही है तो वो दायित्व को देने के लिए तो नहीं है, ये चीज़ भुगतान के लिए। तो फिर कंपनी में क्या बचेगा? तो वो किस लिए अपनी 5G की रणनीति आगे तक के बनाएंगे। लेकिन यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत ये है कि अगर ये 1,680 करोड़ रुपए जो 17 अगस्त को दे हैं, जो एक किस्त का हिस्सा है 5G का स्पेक्ट्रम का, तो ये फिर ये क्यों दे रहे हैं? यानी कि इनको बाद में ये 5G फिर लाएंगे। भाई अगर इनका इतना ज़्यादा पैसा स्पेक्ट्रम की नीलामी वाली चीज़ों की किस्त में लग रहा है तो फिर वो उस चीज़ को भी तो पूरा करेंगे। तो यानी कि हाँ, समय तो लग सकता है। आने वाली दिशा वोडाफोन आइडिया की, देखो सर मैं आपको बताऊं, दिसंबर तक टाइम है, जल्दबाजी इसके अंदर शेयर में मत करना। लेकिन जिस तरीके से ये भुगतान कर रहे हैं, प्रमोटर 2,000 करोड़ रुपए की चीज़ें भुगतान दायित्वों के साथ ला रहे हैं, तो यहाँ देखने को मिल रहा है ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं कंपनी। ये तो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ फिर आपको देखना है कि 1,680 करोड़ रुपए जब इनके पास इतना कर्ज की प्रॉब्लम है, ये फिर भी 5G की किस्त की भुगतान जो दे रहे हैं स्पेक्ट्रम की, एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। तो यहाँ सारे की सारी रणनीति अभी की इस शेयर पर नहीं बनी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसने सर लॉस तो किया। लॉस तो मैंने आपको पहले बताया, एक पड़ाव है। अब वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको आने वाले दिनों में कुछ तेज़ी के निशान, कुछ गिरावट के निशान, फिर कुछ
फंड वाली न्यूज के साथ इस साल देखने को मिल सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जहां इसको फंड मिला फिर ये 5G की चीज़ों के साथ भी उभरेगा सर। देखो सर, मैं आपको यहाँ ये नहीं कि मैं आपको वोडाफोन आइडिया में खुश कर दूँ या NHPC में या SJVN में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 50,000 करोड़ रुपये की कुछ परियोजना इनको जल विद्युत में मिली है, तो वो उसने इफेक्ट डाला है ना। तो मैं ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ अशोक लीलैंड ने इसका अधिग्रहण कर लिया और आपका देखने को अडानी ग्रुप इस वजह से गिर गया। ये जो भी चीज़ें सत्य हैं वो सामने आपके प्रस्तुत हैं। अब इन्हीं सत्य में जो आपकी खोज है वो खोज तो आपको करनी पड़ेगी सर। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सुनाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, ये चलता रहेगा निरंतर में। यूट्यूब में कोई भी आएगा कुछ ना कुछ बोल के जाएगा, उसके ऊपर कोई बस नहीं है। ध्यान रख लेना, मैंने कई ऐसे शेयरों को देखा जहां शेयर गिर रहा है उस पर कई बड़ी बड़ी न्यूज आ रही हैं प्रॉब्लम वाली, और वहां पर एक बंदा कह रहा बस खरीदो आप। तो मैं उस तरीके से कभी आपको खरीदना ना कभी आपको बेचना, मैंने आपको एक पहलू बताए हैं, उस पहलू को आपको समझना है। क्या 59 लाख टन जो लिथियम का माइनिंग होगी, क्या उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियों को बेनिफिट नहीं होगा? क्या लिथियम के निकलने से आपको ईवी और मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगती है उसके अंदर कुछ विस्तार होता हुआ नहीं दिखेगा? या बसों में, इलेक्ट्रिक बसों में जिस तरीके से अशोक लीलैंड काम कर रहा है तो आगे जाकर एक सुनहरे अवसर नहीं है? सारी चीज़ है। तो आपको समझना है कि जितनी भी रणनीति वाली वीडियो है उसको समझकर अपने दिमाग के लिए भी कुछ काम करना है। यानी कि मैंने आपको बताया, फिर आपको समझना है कि इसके अंदर सर क्या गलत है क्या सही है। देखो सर, कभी कभी क्या होता है, मेरी एनालाइज है, किसी को समझ नहीं आई होगी या बहुत से लोगों को समझ में आई होगी, तो जिनको समझ में नहीं आई वो प्यार से पूछे कि सर 59 लाख जो लिथियम का भंडार है उससे एग्जैक्ट बैटरी हमें किस तरीके से रोशनी दिख रही है, तो ये हमें पूछना है। या अशोक लीलैंड में जिस तरीके से ये OHM का अधिग्रहण कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक चीज़ों को विस्तार करने के लिए, तो क्या इसके अंदर सुनहरे अवसर है? ये सर पूछे जा सकते हैं सवाल। जब मुझे कुछ चीज़ें किसी से पूछनी होती है, समझनी होती है, मैं बड़ा उस चीज़ को सुनने के लिए, पूछने के लिए मैं दिन रात वही इस खोज में लगा रहता हूँ कि अगर ये कोई मुझे बता दे कि इसका हल क्या है तो कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। तो इसलिए वो चीज़ों को आपको समझना है। तो यहाँ वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से लॉस देकर गया है तो ये हमें पहले भी पता है, इसका कर्ज है ये हमें पहले भी पता है, और इसके अंदर आगे जाकर अगर 20,000 करोड़ रुपए जिस तरीके से कंपनी जुटा रही है तो वो फंड का काम करेगी, बल्कि ये 2,000 करोड़ रुपए जुटा रही है ये दायित्व भुगतान के लिए। ये आपको समझना है कि जो भुगतान है उसके लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आगे की मंशा आपको ये देखनी है कि 5G का स्पेक्ट्रम की जो फीस है, किस्त है, उसको देने के लिए 30 दिन की छूट मांग रहा है वोडाफोन आइडिया, लेकिन देने वाला है। ये एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर आपको देखकर चलना पड़ेगा। और अडानी ग्रुप में सेबी की चीज़ें निकल कर आने दो सर, हो सकता है इस साल इसके अंदर ऐसे ही उतार चढ़ाव चलते जाएं। बिल्कुल भी अपने को टेंशन मत दें, काम देख लें और काम की मंशा आगे तक की बनाएं सर। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, और जिसको समझ नहीं आया एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और आज का दिन आपका कैसा निकला, जिसके अंदर आज आपने देशभक्ति की चीज़ों को देखा होगा, वो अपना चीज़ें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छी अच्छी बातें सुनते रहिए। किसी की भी बातों में नहीं आना, अपना दिमाग सबसे पहले लगाना है सर। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।